लेक्चर 33 इंसल्ट। सभी बैठकर नाश्ता कर रहे थे। नैना जी ने मोहिनी को भी वही बैठा दिया। कुछ देर बाद अवनी की फेवरेट पूरन पूरी आ गई। ये देख अवनी को आंखें चमक गई। आदित्य ने प्लेट ली और अवनी को खिलाने लगा। नैना जी भी बीच बीच में अवनी को खिला रही थी। मोहिनी से ये सब देखा नहीं जा रहा था। वो नैना जी से बोली, आंटी आप सिर्फ अवनी को खिला रही है, मुझे भी खिलाओ। ये सुन अवनी उसे घूर कर देखने लगी। वही घर वाले थोड़े घबरा गए। उन्हें अच्छे से पता था कि अवनी को कोई उसके परिवार पर हक जताए ये बिल्कुल पसंद नहीं। अवनी उसे घूरती हुई सख्त आवाज में बोली, तुम्हें क्यों जलन हो रही है? मेरी माँ है, मुझे ही खिलाएगी ना। तुम्हें खाना है तो अपनी मम्मी को बोलो, मेरी माँ को नजर मत लगाओ। ये सुन मोहिनी का चेहरा काला पड़ गया। सभी घर वालों को दसी की उम्मीद थी। अवनी बचपन से ही ऐसी थी। नैना जी प्यार से अवनी का सर सहलाकर बोली, बेटा ऐसा नहीं बोलते। अवनी में मुंह फुलाकर मुंह फेर लिया। नैना जी अवनी से प्यार ही इतना करती थी, कभी कुछ नहीं बोल सकती थी। ऋषभ जी अवनी से बोले, मेरी प्रिंस अपने पापा को देखो। अवनी ने ऋषभ जी को देख बच्चों की तरह जिद करते हुए बोली, पापा आप मोम को बोलो कि वह सिर्फ हमारे मोम है, वो सिर्फ हमें प्यार करे, वरना मैं यहाँ से जा रही हूँ अभी के अभी। अवनी इस वक्त 2 साल के बच्चे की तरह लग रही थी, जो अपनी मम्मी का प्यार सिर्फ अपने लिए चाहती थी। अवनी की क्यूट हरकतों पर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। नैना जी प्यार से अवनी का सर सहलाकर बोली, यस बेबी, मम्मा सिर्फ अपनी प्रिंसेस से प्यार करेगी, ओके। अब खा लो, आप चलो। ये सुन अवनी की आंखें चमक गई। उसने तुरंत नैना जी को गले लगा लिया। वो लोग फिर से उसे खिलाने लगे। अवनी ने टेढ़ी नजर कर मोहिनी को देखा, जिसका चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था। कोई उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, पर मोहिनी तो मोहिनी थी, एक नंबर ढीठ। वो फिर आदित्य से बोली, आदित्य बिजनेस कैसा चल रहा है? आदित्य उसे बिना देखे अवनी को खिलाते हुए बोला, कितनी बार बताना पड़ेगा तुमने मिस्टर कपूर कहो। आदित्य कहने का हक तुम्हें नहीं है और तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें मैं अपने बिजनेस के बारे में बताऊं। आदित्य को अपनी इंसल्ट करता देख मोहिनी गुस्से से ज्वालामुखी बन चुकी थी, पर वो कुछ बोल नहीं सकती थी। वही अवनी को आदित्य पर बड़ा प्यार आ रहा था। नैना जी प्लेट आदित्य को देकर बोली, तुम प्रिंसेस को खिलाओ, मैं किचन में देखकर आती हूँ, डिनर बना या नहीं। ये बोल वो चली गई। शादी के प्यार से अवनी को खिलाने लगा। उन्होंने भी एक बाइट तोड़कर आदित्य के आगे के कर दिया। आदित्य ने मुस्कुराते हुए उसे खा लिया। अवनी जानबूझकर मोहिनी को जला रही थी। अवनी को कुछ सूझा तो वो खाना छोड़कर आदित्य के नजदीक जाकर बोली, आदि अगर आपने इस चुड़ैल की तरह देखा भी तो आपको कमरे से बाहर निकाल दूंगी, और फ्यूचर में करीब आने नहीं दूंगी, समझे आप? आदित्य उसकी धमकी सुन कंफ्यूज भी हो गया और डर भी गया। उसे पता था अवनी बोलती है वो करती ही है। वो मासूम बनते हुए बोला, क्या हुआ, मैंने क्या किया? अवनी गुस्से से बोली, पता नहीं कैसी लड़की है, ऐसी ड्रेस पहनकर कौन आता है, शॉर्ट और रिवीलिंग। इस ड्रेस से बड़ा तो मेरा टॉवल लपेट लेती, तो भी बॉडी इतनी एक्सपोज नहीं होती। अवनी की बात सुन आदित्य न चाहते हुए भी हंसने लगा। आदित्य के हंसने की आवाज सुनकर सबने आदित्य की तरफ देखा। मोहिनी तो उसकी हंसी में खोई है थी। ऋषभ जी क्या बात है, आदि बेटे हमें भी बताओ। आदित्य कुछ नहीं पापा। आदित्य ने अवनी की तरफ देखा जो उसे ही गुस्से से घूर रही थी। उसने मोहिनी का आदित्य को उतारना नोटिस कर लिया था, जिससे उसे और गुस्सा आ गया था। आदित्य उसके गुस्से को देख छोटे बच्चे की तरह धीरे से उससे बोला, बेबी मैं क्यों उस मेकअप की दुकान को देखूंगा? आप गुस्सा मत करो, देखो मेरा ध्यान सिर्फ आप पर है, मैंने उस लड़की को देखा भी नहीं। अवनी आदित्य को यूं खुद से डरता देख एटीट्यूड से बोली, यही आपके लिए अच्छा है। अगर उसे देखा भी ना तो याद रखना आपको करीब आने तो क्या हक करने को भी नहीं मिलेगा। ये सुन आदित्य की सिट्टी पिटी गुल हो गई। वो अवनी को चाहता था, बचपन से उससे ही प्यार करता था। उसके करीब जाना उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी। अपने प्यार के लिए उसने इतना इंतजार किया था। वो उसे गंवाना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अवनी का यूं बार बार धमकी देना आदित्य डरा रहा था। वो अवनी को गुस्सा दिलाना नहीं चाहता था। उसने तुरंत अपना सर हाँ में 2 बार हिला दिया। अवनी मुस्कुरा दी। नैना जी वापस आए। अवनी ने पूरन पूरी खा ली थी, पर उसे और भूख लगी थी। नैना जी ने कुछ देर में डिनर लगाने को बोल दिया था। अवनी के पास आकर नैना जी बैठ गई। अवनी ने उन्हें हक कर लिया और बोली, लव यू मॉम। नैना जी मुस्कुराकर उसके फहद पर किस करके बोली, लव यू टू बच्चा। अवनी नैना जी से बोली, मम्मा कुछ कपड़े आप मिस मोहिनी को दे दीजिए। नैना जी कंफ्यूज होकर बोली, क्यों, क्या हुआ? अवनी देखो ना मोम, उसने कैसे शॉर्ट और रिवीलिंग ड्रेस पहन रखी है।
ऐसी ड्रेस हम फैमिली वाले लोगों के बीच अच्छी लगती है क्या? शायद उनके पास कपड़े नहीं है तो आप दे दो। अवनी ये सब मासूम बनते हुए बोल रही थी। सब उसकी मासूमियत में पिघल गए। वही एक पल आदित्य भी पिघल गया था, पर उसे पता था कि उसकी छोटी सी मासूम सी खरगोश वाइफ मोहिनी के मुंह पर उसकी इंसल्ट कर रही है। आदित्य को अवनी का ये शैतानी रूप बड़ा अच्छा लग रहा था। वो एंजॉय कर रहा था। वो मोहिनी की आदतों से वाकिफ था। मोहिनी हर बार उसे सेड्यूस करने के बहाने आकर 34 इंसल्ट पार्ट 2। मोहिनी गुस्से से उबल रही थी। अवनी के कहने का क्या मतलब है कि उसके पास कपड़े नहीं है? वो नैना जी से बोली, आंटी अवनी मुझे ऐसे कैसे बोल सकती है? आप उसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे? नैना जी कुछ बोलती उससे पहले ही अवनी भोली भाली मासूम सी शक्ल बनाकर मीठी सी आवाज में बोली, मोम मैंने कुछ गलत बोला क्या? नैना जी हिचकिचाते हुए बोली, नहीं बेटा। फिर मोहिनी को देखकर बोली, मोहिनी फैमिली के बीच में आते वक्त तुम ऐसे कपड़े पहने तो अच्छा रहेगा। यहाँ बड़े भी मौजूद हैं, उनके सामने अच्छा नहीं लगता। अवनी भी बोल पड़ी, और मोम आदि भी है। उन्हें कितना अनकंफर्टेबल लग रहा है। अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाओ तब उसे सिड्यूस करने के लिए ये पहन कर जाना, पर मेरे पति के सामने नहीं। आदित्य को अवनी पर बहुत प्यार आ रहा था। वो जानता था अवनी को मोहिनी अच्छी नहीं लगी। आदित्य को तो किसी और लड़की से कोई लेना देना था ही नहीं। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहिनी के गुस्से की हद चुकी थी। वो झूठी मुस्कान के साथ बोली, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ना मुझे किसी को सिड्यूस करने की जरूरत है। मुझे ये पसंद है इसलिए पहना है। अवनी मुंह बनाकर बोली, इससे अच्छा मेरा टॉवल लपेट लेती। वो भी इससे ज्यादा बड़ा है पर हाँ रिवीलिंग नहीं है। ये सुन सबकी हंसी छूट गई। वही काम कर रहे सर्वेंट भी जैसे तैसे खुद को हंसने से कंट्रोल कर रहे थे। वही मोहिनी को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो खुद को छोटा नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए बोली, मोहिनी हर किसी की अपनी पसंद होती है। तुमने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने होंगे तो शायद नहीं पता होगा। अवनी भी अक्का के बोली, मैंने भी शॉर्ट ड्रेस पहनी है, पर हर किसी का एक ओकेजन होता है। हम दोस्तों के साथ शॉर्ट कपड़े पहनते हैं, पर इतने भी नहीं जितने तुमने पहने हैं। इसमें कपड़े जैसा कुछ है ही नहीं, पूरी बॉडी तो रिवील हो रही है। आदित्य अवनी के फहद पर किस करके बोला, सब आपकी तरह संस्कारी नहीं होते बच्चा। आपको किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता बच्चा। अवनी मुस्कुरा दी। बात को बिगड़ता देख दादाजी बोले, प्रिंसेस आपको भूख लगी थी ना, चलो डिनर रेडी हो गया होगा। सब कमरे में फ्रेश होने के लिए चले गए। मोहिनी पहले नीचे आई। उसने शॉर्ट्स के साथ टी शर्ट पहना था। वो थोड़ा ढंग का लग रहा था। वो रिवीलिंग ड्रेसेस पहनकर आदित्य को अपने जाल में फंसाना चाहती थी, पर वो अवनी को सुनाने का मौका नहीं देना चाहती थी। उसने मन मारकर ये कपड़े पहने और नीचे आ गई। वो फिर से आदित्य को देखने के लिए उतावली थी। अवनी भी नीचे आई। उसमें ओवरसाइज टी शर्ट और लोवर पहना था। वो टी शर्ट आदित्य का था, लोवर जो उसके घुटनों तक आता था। बालों में सिर कल्चर लगाकर खुला छोड़ रखा था। हाथों में दो दो चूड़ी, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, पैरों में पायल, होठों पर लिप बाम और आंखों में काजल, माथे पे छोटी सी बिंदी, कानों में डायमंड के क्यूट से छोटी सी बालियां। अवनी बहुत क्यूट लग रही थी। वो सुहाग की निशानियां खुद से दूर नहीं करती थी। पायल की छन छन घर में गूंज रही थी, जो आदित्य के दिल को सुकून दे रही थी। अवनी का ये लुक सबको पसंद था। अवनी ने मोहिनी को और जलाने के लिए आदित्य का टी शर्ट पहना था। वैसे तो वो पहनती ही थी आदित्य के कपड़े, पर आज उसने आदित्य को भी सेम ब्लैक टी शर्ट पहनाया था। आदित्य अवनी का हाथ पकड़ उसे संभाल कर नीचे ला रहा था। ये देख सबके चेहरे खिल गए। कोई था जिसका चेहरा काला पड़ चुका था। जी हाँ, ये और कोई नहीं, मोहिनी ही थी जो जल भून कर खाक हो रही थी। आदित्य अपनी हेड चेयर पर जाकर बैठ गया। आदित्य कपूर फैमिली का हेड था। उसके लिए ही तो वो विदेश ट्रेनिंग लेने गया था। वैसे आदित्य अपनी जिम्मेदारी लेट संभालना चाहता था, पर ऋषभ जी के कहने पे मान गया। अवनी हेड वॉश का बहाना बनाकर किचन की तरफ चली गई। अब वहां जाकर वो क्या करेगी ये तो वही जाने। अब ये तो अवनी है, कुछ कह नहीं सकते इनका। अवनी अपना काम जल्दी खत्म कर बाहर निकली। अब उसने काम किया या कांड ये तो हमें पता चलेगा ही। वही मोहिनी अवनी को आदित्य के आसपास न देखकर उसके पास वाली चेयर पर बैठने जा ही रही थी कि किसी ने चेयर खींच ली। धम्मम जोर से आवाज आए और मोहिनी की चीख निकल गई। जी हाँ, ये और कोई नहीं, अवनी ही थी जिसने मोहिनी बैठने जा रही थी और चेयर खींच ली। गिरी हुई मोहिनी जमीन पर गिर गई। अवनी को पता था मोहिनी ऐसा जरूर करेगी, इसलिए उसने ऐसा किया। वही नैना जी मोहिनी को उठाने जाने वाली थी, पर अवनी का गुस्सा देख रुक गई। सर्वेंट ने उसे उठाया।
मोहिनी का गुस्सा हद पर कर चुका था। वो चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? मैनर्स नाम की कोई चीज तुम में है या नहीं? सभी आदित्य अपनी भयानक और तेज आवाज में चिल्लाकर बोला, जस्ट शट अप, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी आदित्य कपूर की बीवी पर चिल्लाने की? उन्हें जो करना है करेगी, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम मिसेज अवनी आदित्य कपूर पर चिल्ला सको। मोहिनी का चेहरे गुस्से से काला पड़ा था, वो और ज्यादा गुस्से में आ गई। पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने क्या किया। उसने अपनी अच्छी इमेज जो आदित्य के समेत बनाई थी वो मिट्टी में मिला दी। वो अपनी गलती सुधारते हुए बोली, मिस्टर कपूर आई एम सॉरी, पर आपकी बीवी ने मैं बैठने जा रही थी तब चेयर पीछे खींच ली। उन्होंने मुझे गिरा दिया। अवनी गुस्से से बोली, तो मेरी चेयर पर बैठने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। ये चेयर कपूर फैमिली के हेड की बीवी की है। कपूर खानदान की बहू मैं हूँ और इस चेयर पर सिर्फ मेरा हक है। आदि पर सिर्फ मेरा हक है। तुमने यहाँ बैठने की सोची भी कैसे? आदि की बीवी में हूँ, तुम नहीं। इतना सब सुनने के बाद मोहिनी सबके सामने कुछ बोलने लायक नहीं बची थी। उसका मन तो अवनी का खून करने का हो रहा था पर वो कर नहीं सकती थी। अपनी अच्छी इमेज बचाने के लिए वो बोली, मुझे माफ करे, मुझे नहीं पता था अवनी की ये आपकी चेयर है। मैं बस खाली देखी तो बैठने वाली थी। आदित्य अपनी सख्त आवाज में बोला, मिसेज कपूर। कौन? हाँ मिसेज कपूर, तुम इस लायक नहीं हो कि बेबी का नाम ले सको। मोहिनी को अपनी ओर ज्यादा बेइज्जती महसूस हो रही थी। वो जैसे तैसे खुद को संभाल बोली, आई एम सॉरी मिसेज कपूर। अवनी स्माइल के साथ बोली, कोई बात नहीं, सॉरी, वो आदि ऐसे ही है, बुरा मत मानना। नैना जी बात को संभालते हुए बोली, मोहिनी तुम मेरे पास बैठ जाओ। मोहिनी नैना जी के पास बैठ गई, जो आदित्य से दूर थी। नैना जी अच्छे से समझ चुकी थी कि मोहिनी का आदित्य के आसपास मौजूद रहना अवनी को पसंद नहीं है। वो अवनी को नाराज नहीं करना चाहती थी। आखिर उन्होंने बचपन से ही अवनी के आदित्य से ऊपर रखा है, अपने बच्चे की तरह प्यार किया है। अवनी कुछ भी क्यों ना कर ले, नैना जी, ऋषभ जी, दादाजी कभी उसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। शादी के वक्त अवनी ने जब इन तीनों से मुंह फेरा था तब उनके दिल पर खंजर चला हो ऐसा डर उन्हें हुआ था। तीनों की आंखें नम हो चुकी थी। अब जब अवनी का प्यार उन्हें मिल रहा था, वो कोई गलती कैसे कर सकते थे। मोहिनी खाना खाते हुए बार बार आदित्य की देख रही थी। अवनी ये नोटिस कर गुस्से से भर गई। वो आदित्य से मुंह बनाकर बोली, आदित्य यस बेबी। अवनी अपने हाथों से खिलाओ मुझे वरना मैं नहीं खा रही। अवनी के चबी चबी गाल 10 वक्त फूले हुए बहुत क्यूट लग रहे थे। अवनी की क्यूटनेस पर सब मुस्कुरा दिए। आदित्य भी अवनी को प्यार से खिलाने लगा, अवनी भी उसे खिलाने लगी। इनका ये लविंग नेचर देखने के घर वाले आदि थे। मोहिनी की पकड़ चम्मच पर कस चुकी थी, जिसे देख अवनी को बड़ा मजा आ रहा था। सब खाना खाकर कमरे में चले गए। मोहिनी कमरे गुस्से से पागल हुए जा रही थी। खैर वो तो है ही पागल। 35 इंसल्ट पार्ट 3। नेक्स्ट मॉर्निंग, आदित्य का रूम। अवनी ने सुंदर सी मोरपंख वाले प्रिंट की येलो कलर की साड़ी पहन रखी थी। वो शीशे के सामने तैयार हो रही थी। गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, माथे पे येलो बिंदी, हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल। मेकअप के नाम पर सिर्फ लिप बाम और काजल। नेचुरल ब्यूटी। अवनी इतनी सुंदर तैयार हुई थी कि देखने वाला देखता रह जाए। प्रेगनेंसी के वजह से उसके चेहरे पर नूर ही अलग था। जब एक स्त्री माँ बनती है तब उसके चेहरे पर का तेज ही कुछ अलग होता है। अवनी का बड़ा हुआ पेट और सुंदर लग रहा था। अवनी खुद को आईने में एक बार देख धीरे धीरे आदित्य के जिम रूम की तरफ बढ़ गई। सुबह आदित्य उठकर जिम चला गया था। उसके जाने के बाद अवनी उठी और रेडी होकर निकल गई। अवनी ने डोर पर लगा डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड पूरा इग्नोर करके दरवाजा खोल दिया। आदित्य को पता था कि ऐसे सिर्फ अवनी ही आ सकती है और किसी में हिम्मत नहीं है। उसने नजर उठाकर अवनी को देखने का कष्ट नहीं किया था। अवनी कई बार ऐसे ही जिम रूम में आ जाया करती थी। अवनी जैसे ही जिम रूम में कदम रखा, उसकी नजर आदित्य पर ठहर गई। आदित्य एक्सरसाइज कर रहा था। उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीगी हुई थी। पसीना बार बार लुढ़क कर उसके गालों पर आ रहा था। ये देख अवनी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और टॉवल से उसका पसीना पोंछने लगी। अवनी को पास आता देख आदित्य भी रुक गया था। अवनी उसके छोटे छोटे काम जैसे कपड़े निकलना, टाई पहनना, उससे लैपटॉप बेंग लेना, पानी देना ऐसे काम खुद करती। हालांकि आदित्य को अच्छा लगता पर वो उसे मना करता। अवनी तो अवनी है, वो उसकी कहाँ सुनेगी, उल्टा उसे आंखें दिखा चुप करा देती है। आदित्य ने जैसे अवनी का लुक देखा वो देखता ही रह गया। अवनी का कातिलाना लुक आदित्य को घायल कर रहा था।
वो एक तक अवनी को देख रखा था। अवनी ने जब आदित्य की प्यार भरी नजर खुद पे फिर की, उसके गाल थोड़े लाल हो गए। उसकी पलकें अपने आप झुक गई। अवनी का शर्म पलकें झुकाना उसका दिल धड़काने के लिए काफी था। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई, जिसे अवनी साफ सुन सकती थी। आदित्य ने उसको बाहों में लेकर पूछा, क्या बात है बीवी, आज अदाओं से मारने का इरादा है क्या? सो ब्यूटीफुल, क्या आप ऐसे हमें तड़पा कर अच्छा नहीं कर रही? अवनी बस मुस्कुरा दी और बोली, मैं कहाँ तड़पा रही हूँ। अब हम अभी बाहर जाएंगे विला, तो क्या मैं टी शर्ट और लोवर में वहां जाऊँ क्या? आदित्य उसके कंधे में अपना सर छुपाते हुए बोला, तड़पा ही तो रही हो बेबी। प्रेगनेंसी में इतने हॉट लुक में आप अपसरा बनकर सामने आए तो उसे तड़पाना ही कहा जाएगा ना? ने अवनी ने उसको घूरते हुए बोला, तो क्या ये बेबी उड़त हुए मेरे पेट में आ गया है? भी आपका ही दिया हुआ गिफ्ट है। आदित्य ने अपना चेहरा अवनी की गर्दन से निकाला, उसके फहक पर किस करके एक हाथ अवनी के पेट पर रखकर बोला, ये तो हमारे प्यार की निशानी है। अवनी भी मुस्कुराए, उसने आदित्य के गाल पर किस कर लिया। तभी फिर से डोर खुला। आदित्य और अवनी ने दरवाजे की तरफ देखा। आदित्य को तो हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसकी और उसकी पत्नी की इतनी प्यारी नोकझोंक जो डिस्टर्ब हो गई। अवनी ने भी वहां देखा, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसे पता था कि मोहिनी अपना माया जाल रचने यहाँ जरूर आएगी। वो पहले ही वहां पहुंच गई थी। उसके इतना 4 मोमेंट बर्बाद होने पर गुस्सा तो अवनी का आसमान छू रहा था। आदित्य को अवनी की बाहों में देखकर मोहिनी जो अवनी और आदित्य को इतने नजदीक देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसकी मुड़ई कस गई। आदित्य अपनी डरावनी और सख्त आवाज में बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी सख्त आवाज सुन कुछ पल मोहिनी डर गई, पर हिम्मत करके बोली, मैं यहाँ एक्सरसाइज करने आई थी। क्या मैंने यहाँ आकर कोई गलती कर दी? अवनी, हाँ बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें 3rd फ्लोर पर किसने आने दिया? क्या तुम्हें पता नहीं 3rd फ्लोर पर आना मना है? यहाँ सिर्फ मैं और आदि ही रहते हैं। ये सुन मोहिनी की मुठियाँ कसते जा रही थी। उसके नाखून उसे ही हाथों में चुभ गए थे। इसका अंदाजा उसे भी नहीं था। उसने ये चेहरे पर नहीं आने दिया। वो बोली, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि यहाँ ऐसा भी कोई रूल है। वैसे मिसेज कपूर, आप तो प्रेग्नेंट है, फिर आप यहाँ क्या कर रही है? मोहिनी जब ही अवनी को आदित्य के करीब देखती वो जल भून कर राख हो जाती। अवनी, अब मैं यहाँ हूँ तो जाहिर है अपने पति को देखने ही आई होंगी। वैसे मैं जो भी करूँ ये मेरा घर है। मम्मी पापा मुझे नहीं पूछते तो तुम कौन होती हो पूछने वाली? मोहिनी कुछ बोलने ही जा रही थी कि आदित्य ने हाथ दिखाकर उसे बोलने से रोक दिया और बोला, आदित्य, तुम्हें एक्सरसाइज ही करनी थी तो नीचे भी जिम है, वहां कर सकती हो, अब तुम जा सकती हो। अवनी अभी भी आदित्य की बाहों में थी। उसने आदित्य के कंधे पर सर टिका दिया। मोहिनी वैसे ही गुस्से से बोली, अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो यहाँ एक्सरसाइज कर लेती हूँ। होप इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अवनी, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं पसंद कोई भी आदित्य की चीजों को छुए। वैसे तुमने बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड देखा नहीं क्या? आंखें चेक करवा लो अपनी, निकलो यहाँ से। मोहिनी गुस्से का घुट पी कर जा ही रही थी कि आदित्य की सख्त आवाज सुनाई दी, इस बार माफ कर रहा हूँ, अगली बार 3rd फ्लोर पर दिखना भी मत, वरना अच्छा नहीं होगा। मोहिनी की आंखें अंगारे बरसा रही थी। वो पैर पटक कर चली गई। अवनी का मूड खराब हो चुका था। आदित्य ने प्यार से उसका सर सहलाकर उसके होठों पर किस कर दी। अवनी मुस्कुरा उठी। दोनों रूम में आ गए। आदित्य अवनी का हाथ पकड़कर संभालते हुए उसे लेकर रहा था। मोहिनी कमरे में गुस्से और नफरत से जल रही थी। वो मौका देख अवनी के बच्चे पर वार करना चाहती थी, पर अवनी उसे ये मौका देने ही नहीं वाली थी। कुछ देर बाद सभी हॉल में फैमिली मेंबर सोफे पर बैठे थे। सारे सर्वेंट सर झुकाकर खड़े थे। अवनी उन्हें घूर घूर कर देख रही थी। वही नैना जी, ऋषभ जी और दादाजी को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। अवनी सर्वेंट को घूरते हुए ही बोली, लगता है आप सब काम करना भूल चुके हैं। एक मैंने कल ही सबको कहा था कि हमारे अलावा 3rd फ्लोर पर कोई नहीं होना चाहिए, तो मिस मोहिनी हमारे पर्सनल जिम में क्या कर रही थी? ये सुन सारे सर्वेंट की सिट्टी पिटी गुल हो गई। उन्हें अच्छे से पता है कि अवनी और आदित्य को अपने प्राइवेट टाइम में किसी का डिस्टर्ब करना पसंद नहीं है। तभी मोहिनी सीढ़ियों से नीचे आते हुए अवनी की बात सुन ली थी। वो गुस्सा कंट्रोल करके बोली, मिसेज कपूर, मैं वहाँ गलती से आ गई थी, इसमें इन सब की कोई गलती नहीं है। मैं बस मॉर्निंग रूटीन पूरा करना चाहती थी। आप इन्हें कुछ न कहे, माफ कर दीजिए। ये सुन घर वालों की हालत खराब हो गई। अवनी का गुस्सा वो जानते थे कि अवनी को कोई उसकी चीजों पर कंट्रोल करने की कोशिश करे या दखल दे बिल्कुल पसंद नहीं है। अवनी सख्त आवाज में बोली, मिस मोहिनी, आप मेहमान हैं, मेहमान बनकर रही यही अच्छा होगा।
मेरे घर में क्या होगा क्या नहीं ये मैं डिसाइड करूंगी। अपनी नाक और टांग मेरे मामले से दूर रखो, आए बात समझ में। मोहिनी कुछ बोल ही नहीं पाई। अवनी ने कुछ बोलने लायक नहीं छोड़ा था। सर्वेंट को देखकर अवनी घूरते हुए बोली, कुछ पूछा है मैंने? सर्वेंट आगे आकर बोला, दीदी हमने इन्हें नीचे वाला जिम दिखाया था और थर्ड फ्लोर पर जाने के लिए मना भी किया था। ये सुन अवनी की आंखें और सर हो गई। वो मोहिनी को घूरते हुए सख्त आवाज में बोली, तो मिस मोहिनी आप हमें बताएंगी कि आप हमारे फ्लोर पे जानबूझकर क्यों आई थी? ये सुन मोहिनी हड़बड़ा गई। वो खुद को संभाल बोली, मुझे थर्ड फ्लोर देखना था। मैं क्यूरियस थी कि वहाँ सब कैसा है, बस इसलिए आ गई। अवनी अपनी आवाज और सख्त करते हुए बोली, ये कोई पार्क नहीं है, ये कपूर मैंशन है। ये फालतू बहाने किसी और के सामने बनाना। कल से देखे जा रही हूँ मैं मेरी और आदि की जिंदगी में दखल देने की कोशिश कर रही हो। एक बात कान खोलकर सुन लो, ये मेरा घर है, कोई होटल नहीं है। मम्मी की वजह से तुझे बर्दाश्ती कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करोगी और बोलोगी। घर के मेंबर में से कोई कुछ नहीं बोला क्योंकि अवनी सच ही तो बोल रही थी। उसने कुछ गलत नहीं बोला था। वो अवनी को नाराज नहीं करना चाहते थे किसी भी कीमत पर। अवनी नैना जी को देख अपनी सॉफ्ट वॉइस में बोली, मोम आपको पता है मैं सुबह आदि के साथ जिम में थी तो इस लड़की ने मुझसे कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो जिम में क्या कर रही हूँ? मतलब मुझे अपने पति से मिलने के लिए इस लड़की को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी क्या? इसे इतना हक किसने दिया जो ये मैसेज अवनी आदित्य कपूर से सवाल जवाब कर सके? वही तीनों ये सुन शौक थे। अवनी आंखों में आंसू लाते हुए बोली, इतना ही नहीं डेग दादू, इसको हमने नीचे वाले जिम को यूज करने के लिए कहा तो इसने फिर गुस्से से हमें कहा कि ये वहां आ गई है तो वही एक्सरसाइज करेगी। क्या मेरे घर में इतनी ही इज्जत है जो बाहर वाला मुझे कुछ भी सुनाएगा मन की करेगा? ये बोल रोने लगी। उसके आंसू देख घर वालों के दिल पसीज गए। एक ही चीज उनका दिल तोड़ देती थी, अवनी के आंसू। नैना जी तुरंत अवनी को गले लगाकर बोली, नहीं मेरे बच्चे, ये आपका अपना घर है, यहाँ सिर्फ आपका हुक्म चलेगा और कोई आपको कुछ नहीं बोल सकता। हम किसी को अपने बच्चे को हट नहीं करने देंगे। नैना जी मोहिनी को देख सख्त आवाज में बोली, ये क्या हरकत है मोहिनी? तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे की? तुम्हारी वजह से मेरी बेटी के आंखों में आंसू है। तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मेरी बेटी को सलाह दो? इस घर में राज चलेगा तो सिर्फ मिसेज अवनी आदित्य कपूर का। मैं भी अवनी का फैसला मानती हूँ जो सही भी होता है। नैना जी की बात खत्म होते ऋषभ जी भी बोले, बिल्कुल सही कहा नैना ने। हम भी कभी थर्ड फ्लोर पर बच्चों को परेशान करने नहीं जाते। मेरी प्रिंसेस से अच्छे से बिहेव करो मोहिनी, वरना अंजाम बुरा होगा। दादाजी लगता है सिसोदिया इंडस्ट्री मेहरा इंडस्ट्री को अपना राइवल बनाना चाहती है। ये सुन मोहिनी की सिट्टी पिटी गुल हो गई। मेहरा इंडस्ट्री चाहे तो मोहिनी का बिजनेस पल में बर्बाद कर सकते थे। मोहिनी की मोम डेड की कंपनी इतनी बड़ी नहीं थी। आदित्य ने अवनी को नैना जी की बाहों से अपनी बाहों में लिया और शांत किया। अवनी रोए ही जा रही थी। पिछली जन्म की यादें उसे सता रही थी। मोहिनी हालत देख बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। सब नाश्ता करने चले गए। आदित्य अवनी को अपने हाथ से ही खिला रहा था। अवनी भी खा रही थी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। आगे देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं स्टोरी कैसी लगी।